आर्यन 19 साल का एक शांत लड़का था जो चंदन नगर कॉलोनी में रहता था। उसके पड़ोस में एक पुराना बंगला खाली हुआ था और वहां के सामान की सेकंड हैंड सेल लगी थी। आर्यन अपनी मां के साथ उस सेल में गया। वहां उसकी नजर एक डोल पर पड़ी। ये कोई आम डोल नहीं, बल्कि एक सुंदर सी लबूबू डोल थी। उसकी काली आंखें कांच जैसी चमकदार थीं और चेहरे पर एक बहुत बड़ी और अजीब सी मुस्कान थी। उसके लंबे कान खरगोश जैसे लगते थे और उसका रंग सुनहरा था। पुरानी होने के बावजूद भी आर्यन को उस डोल से एक अजीब सा लगाव हो गया। साथ ही उसे ये सोचकर भी खुशी हुई कि अगर वो ये डॉल अपने दोस्तों को दिखाएगा तो सब बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाएंगे और वो अपने कॉलेज में बहुत पॉपुलर हो जाएगा। काफी जिद करने के बाद उसकी मां प्रिया ने वो डोल खरीद ली। घर लौटकर आर्यन ने उस लबूबू डोल को अपने कमरे की अलमारी पे रख दिया और होमवर्क करने बैठ गया। लेकिन जब भी उसकी नजर उस डोल पर पड़ती, उसे लगता कि वो मुस्कुराते हुए उसे अपनी तरफ बुला रही है। आर्यन से रहा नहीं गया, उसने होमवर्क छोड़ा और डोल के साथ खेलने लगा। तभी उसकी मां ने उसे नीचे बुलाया। आर्यन ने डोल को टेबल पे रखा और नीचे चला गया। आर्यन के जाते ही डोल कुछ अजीब तरह से दिख रही थी, जैसे वो मुस्कुरा रही हो और उसमें जान आ गई हो। अगले कुछ दिनों में घर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। जब जब आर्यन उसके साथ खेलता, ग्रुप की चीजें अपने आप गिरकर टूट जाती। कभी घर का बल्ब अचानक टूट जाता तो कभी खिड़की के शीशों में दरार आ जाती। ये सब अब काफी बार होने लगा था। आर्यन को ये भी लगने लगा था कि जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, उस लबूबू डोल की मुस्कान अपने आप थोड़ी थोड़ी करके चौड़ी और डरावनी होती जा रही है। आर्यन ने सारी बातें अपने पापा को बताई। उसके पापा ने इन बातों को आर्यन का भ्रम समझा, लेकिन फिर भी उसे खुश करने के लिए डोल अपने पास रख ली और वादा किया कि कल उसे कबाड़ी के यहाँ फेंक आएंगे और उसके बदले में उसके लिए नए खिलौने लेकर आएंगे। उस रात जब आर्यन सो रहा था तो एक जोरदार धमाके की आवाज आई और फिर उसे अपने पापा की चीख सुनाई दी। आर्यन की आंख खुली तो उसने देखा कि वो लबूबू डोल उसके चेहरे के बिल्कुल पास पड़ी थी और मुस्कुराते हुए सीधे उसे ही देख रही थी। आर्यन ने डोल को जोर से फेंका और डरा हुआ कमरे से बाहर भागा। उसने देखा कि उसके पापा सीढ़ियों से नीचे गिरे पड़े हैं और उन्हें गहरी चोट आई है। उसकी मां ने तुरंत पापा को हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुलाई और आर्यन को घर पर अकेले छोड़ दिया। आर्यन सहमा हुआ ड्राइंग रूम में बैठ गया। उसकी अपने कमरे में उस डोल के पास जाने की हिम्मत नहीं थी। थकान के मारे सोफे पर लेटे लेटे उसकी आंख लग गई। सुबह जब उसकी मां ने उसे उठाया तो उसने देखा कि वो डोल वापस उसी सोफे पर बैठी थी। उसने मां को सब कुछ बताया और मां ने तुरंत डोल उठाकर घर के बाहर कूड़ेदान में फेंक दी। आर्यन को लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उस रात आर्यन ड्राइंग रूम में टीवी देख रहा था। तभी अचानक वहां रखी एक रॉकिंग चेयर अपने आप हिलने लगी। जब आर्यन ने गौर से देखा तो उस चेयर पर वही लबूबू डोल बैठी थी। जैसे ही आर्यन की नजर उस पर पड़ी, डोल की आंखें घूमी और सीधे उसकी आंखों में देखने लगी। आर्यन बुरी तरह डर गया। अगली सुबह वो उस बंगले में वापस गया जहां से वो उसे लाया था, लेकिन बंगला तो पूरी तरह खाली पड़ा था। तभी वहां के चौकीदार ने उसे कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर आर्यन के होश उड़ गए। चौकीदार ने बताया कि उस डोल को परिवार के बच्चों ने ऑनलाइन मंगवाई थी और जब से वो इस घर में आई, सब कुछ बर्बाद हो गया। घर के सभी लोग बीमार पड़ने लगे, पैसों की तंगी शुरू हो गई और धीरे धीरे सबके दिमाग की हालत खराब हो गई। वे लोग हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। कुछ ही महीनों में उन्होंने ये बंगला छोड़ दिया और इस डोल को भी यहीं छोड़ गए। चौकीदार ने एक और डरावनी बात बताई कि घर के अंदर से अक्सर किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आती थी, लेकिन जब से वो डोल बिकी है, आवाज आनी बंद हो गई है। एक दिन आर्यन उस डोल को लेकर कॉलेज गया।
और उसे कॉलेज के ग्राउंड में फेंक दिया। ये सब देखकर उसका सबसे अच्छा दोस्त कबीर उसे उठाकर वापस ले आया। आर्यन ने उसे दूर रहने को कहा और चेतावनी दी कि उसे उस डोल को फेंक देना चाहिए। कबीर इस बात का मजाक उड़ाने लगा और आर्यन को डरपोक कहने लगा। तभी अचानक क्रिकेट की एक हार्ड बॉल तेजी से आई और सीधे कबीर के सिर पे जा लगी। वो नीचे गिर पड़ा। दुर्भाग्य से ग्राउंड में पड़ी एक तेज नोक वाली लोहे की कील उसकी गर्दन में घुस गई, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। कॉलेज में सबने इसे एक दुर्घटना बता दिया, लेकिन अब आर्यन को पूरी तरह समझ आ गया था कि वो लबूबू डोल वाकई किसी बुरी शक्ति का रूप है। उसने उसी दिन उस डोल को जला दिया, लेकिन फिर उस रात वही डोल उसके बिस्तर पे मिली और इस बार उसके अंदर से एक डरावनी कर्कश हंसी की आवाज आ रही थी, मानो वो आर्यन का मजाक उड़ा रही हो। आर्यन डर के मारे रात भर नहीं सोया और उस हंसती हुई डोल को देखकर कांपता रहा। सुबह उसके पूरे शरीर पर किसी के नुकीले दांतों के निशान थे। आर्यन के माता पिता ये देखकर बहुत डर गए। जब आर्यन ने अपने साथ हो रही सारी घटनाएं माँ पापा को बताई तो उन्होंने तुरंत एक पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने डोल को देखते ही कहा कि ये कोई साधारण खिलौना नहीं, बल्कि एक पिशाच का वास है। उन्होंने सबको घर से बाहर भेजा और एक हवन करके डोल को उसी में जला दिया। आर्यन और उसके परिवार को लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगली सुबह उन्हें खबर मिली कि पंडित जी की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। ये खबर सुनते ही आर्यन और उसके माता पिता ने न सिर्फ उस घर को बल्कि उस शहर को ही छोड़ दिया और कहीं दूर जाकर रहने लगे। उस दिन के बाद से उस लबूबू डोल ने आर्यन को फिर कभी परेशान नहीं किया, पर आज भी आर्यन को उसके डरावने सपने आते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या लबूबू डोल सच में हॉन्टेड थी या फिर ये सिर्फ आर्यन का कोई भ्रम था? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल द फ्राइडे को सब्सक्राइब जरूर करें।